जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेगनी क्लासेस। जैसा कि हम जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट सेशन में, हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखे थे। आज हम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू कश्मीर पे ज्यादा इंफेसाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम इकोनॉमी और जम्मू कश्मीर के भी कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेताब वैली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट वाज अर्लियर नोन बाय विच नेम। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बेताब वैली है, इसका पहले नाम क्या था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, सोलंग वैली बोलते थे इसको, हागन वैली बोलते थे, अरु वैली बोलते थे, लीडर वैली बोलते थे। बताओ। देखो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर करो, उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही रहा हूं ना यहाँ पर, तो पहले आप खुद वीडियो पॉज करके आंसर करोगे। तो देखो, बेताब वैली जो थी उसका पहले नाम था हागन वैली। क्या नाम था? हागन वैली। अब इसका बेताब वैली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप बॉलीवुड की एक बहुत फेमस मूवी है बेताब मूवी। इस बेताब मूवी की शूटिंग बेसिकली इस जगह पे हुई थी, इसलिए हागन वैली का नाम क्या पड़ गया? बेताब वैली। ठीक है, कब हुई थी? 1983 की मूवी थी बेताब मूवी। ठीक है, उस पे नाम पड़ा। अब ये कहाँ पर है? ये पहलगाम के पास है, नियर पहलगाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। अब एग्जाम में कई बार पूछ लेता है पहलगाम को क्या बोलते हैं। देखो, पहलगाम जो है, जो एक टाउन है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, इसको बोला जाता है वैली ऑफ शेफर्ड्स। ठीक है, वैली ऑफ शेफर्ड्स। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लेना, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। यही पहलगाम बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है। किसका स्टार्टिंग पॉइंट है? अमरनाथ यात्रा का। तो अमरनाथ यात्रा का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट है अमरनाथ यात्रा का पहलगाम। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना। अगर मैं सोलंग वैली की बात करूं, सोलंग वैली हिमाचल प्रदेश में है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, आरू वैली कहाँ पर है? आरू वैली भी पहलगाम में ही है, मतलब अनंतनाग में। लीडर वैली भी पहलगाम के पास ही है, मतलब अनंतनाग में। ठीक है, तो इसी तरह आपको पता है आरू से आपको ये भी पता होगा ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नाम सुना होगा ना आपने। ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पर है? अनंतनाग में। ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। बेसिकली बेताब वैली का पहला नाम था हागन वैली, और इसका नाम बेताब इसलिए पड़ा बिकॉज एक मूवी की शूटिंग वहां पर हुई थी। उसके बाद पहलगाम जो विलेज ऑफ शेफर्ड्स बोला जाता है। पहलगाम कहाँ पर? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पे आरू वैली है, यहीं पर लीडर वैली है, और ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है अमरनाथ केव यात्रा का। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स योर सेकंड क्वेश्चन, विच मुगल गार्डन इन श्रीनगर इज द लार्जेस्ट इन एरिया। ये सारे श्रीनगर पे ही हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा मुगल गार्डन है श्रीनगर का जिसका एरिया सबसे ज्यादा है, हमें बताना है। ठीक है, निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मे शाही या परी महल। तो बताओ। पहली बात, श्रीनगर को क्या बोलते हैं? श्रीनगर को बोलते हैं वैनिस ऑफ द ईस्ट। ये पॉइंट याद कर लें, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो वैनिस ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है? श्रीनगर को बोला जाता है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने किया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो कौन सा मुगल गार्डन है जिसका सबसे ज्यादा एरिया? दैट इज शालीमार बाग। कौन सा है? शालीमार बाग। अब ये किसने बनाया हुआ है? इसको बनाया था जहांगीर ने। किसने बनाया था? मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए। इसकी वाइफ क्या, को क्या नाम क्या है? नूरजहां, उसके लिए बनाया था। ठीक है, नूरजहां के लिए ये बेसिकली जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग। ये पॉइंट आपने याद है। इसी का नाम दूसरा, इसी शालीमार बाग को फरा बख्श भी कहते हैं। फरा बख्श भी इसी का नाम है, ये पॉइंट भी याद कर लेना। ठीक है, अब जो निशात बाग है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा जो है वो तो हमने देख लिया, शालीमार बाग। सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा मुगल गार्डन है श्रीनगर में, वो कौन सा है? निशात बाग। ठीक है, अब निशात बाग को बोला जाता है गोल्डन ऑफ जॉय। क्या बोला जाता है? गोल्डन ऑफ जॉय। अगर ऐसा पूछ ले एग्जाम में, किस गार्डन को, किस गार्डन, मुगल गार्डन को जो है गोल्डन ऑफ जॉय बोला जाता है, तो वो आप गार्डन ऑफ जॉय बोला जाता है, वो किसको बोला जाता है? निशात बाग को। ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था आसफ खान ने। आसफ खान कौन था? इस नूरजहां का भाई। नूरजहां का भाई जो था आसफ खान, उसने बनाया था बेसिकली निशात बाग। ठीक है, चश्मे शाही, एग्जाम में अगर पूछ ले रॉयल स्प्रिंग किसको बोला जाता है, तो रॉयल स्प्रिंग बेसिकली बोला जाता है किसको? चश्मे शाही को। ठीक है, इसको किसने बनाया था? अली मर्दन खान ने। अब ये अली मर्दन खान कौन था? पहले सुनो कहानी। अली मर्दन खान बेसिकली क्या था? गवर्नर था। किसका गवर्नर था? बेसिकली शाहजहां, आपको पता है ना, मुगल रूलर। तो शाहजहां का गवर्नर था। किसका गवर्नर था? शाहजहां का गवर्नर था अली मर्दन का। बेसिकली शाहजहां ने ही चश्मे शाही बनाया था, मतलब रॉयल स्प्रिंग बनाया था। क्यों बनाया गया था? बेसिकली इसको अपने बेटे को इसको गिफ्ट करना था। बेटे का नाम था दारा शिको। क्या नाम था? दारा शिको। तो ये पॉइंट याद है। चश्मेशाही एक रॉयल स्प्रिंग है। इसको किसने बनाया था? अली मर्दन खान ने। अली मर्दन खान किसका गवर्नर था? गवर्नर था बेसिकली शाहजहां का। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ये पर्शियन स्टाइल से बना गया, पर्शियन स्टाइल में बना हुआ गार्डन है। तो एग्जाम में पूछ लिया कि कौन सा पर्शियन स्टाइल में बना हुआ गार्डन, तो चश्मेशाही आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज परी महल की बात करते हैं। तो परी महल इंपॉर्टेंट है, परी महल भी श्रीनगर में है। परी महल को बस ये याद कर लेना, तो अगर एग्जाम में आए किसको बोला जाता है? अबोर्ड या पैलेस ऑफ
फेरीज, ठीक है, तो किसको बोला जाता है, वो हमारी परी महल को बोला जाता है। फेरीज परी को ही बोलते हैं ना, तो परी महल को बोला जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये चार इंपॉर्टेंट श्रीनगर सिटीज में जो गार्डन थे वो हमने कवर किए। सबसे पहले सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है, शालीमार बाग। इसको जहांगीर ने नूरजहां के लिए बनाया, फराह बख्श भी कहते हैं इसको। फिर निशात बाग सेकंड लार्जेस्ट गार्डन, इसको गार्डन ऑफ जॉय भी कहते हैं, असफ खान ने बनाया था, इसके भाई ने बनाया था, ठीक है, नूरजहां के। फिर चश्मे शाही जो है रॉयल स्प्रिंग है, अली मर्दन खान ने बनाया था, जो गवर्नर था शाहजहां का। और परी महल अबोर्ड या पैलेस ऑफ फेरिस इसको कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन को उनकी करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ आपने मैच करना। तो करो यार, ये क्वेश्चन तो करो, ये तो आपको पता होना चाहिए यार। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, वैरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, वैरीनाग स्प्रिंग से ही आपको पता है आपकी इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है। तो वैरीनाग स्प्रिंग कहां पर है, वैरीनाग स्प्रिंग इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। कौन सी स्प्रिंग, वैरीनाग स्प्रिंग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ये तो पता है। फिर मंतलाई कहां पर है, मंतलाई इज इन उधमपुर, ठीक है। उसके बाद बागे बहू जम्मू में है, बागे बहू पार्क आपको पता है, और भावे वाली माता का टेम्पल भी वहीं पे है। लोलब वैली कहाँ पे, लोलाब वैली जिसको कहते हैं, ये कहाँ पर है, कुपवाड़ा में, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जो इनमें से बाकी सब तो आपको पता ही थे, वैरीनाग अनंतनाग में है, बागे बहू जम्मू में है, लोलाब वैली कुपवाड़ा में है। बट मनतलाई के बारे में आपको इतना नहीं पता। मनतलाई बेसिकली क्या है, ये एक एंशियंट टेम्पल है यहाँ पे शिव और पार्वती का। और ये कहाँ पर है, उधमपुर में। इसके बाहर एक लेक टाइप का भी है, ठीक है। और उधमपुर में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो याद रखना है, उधमपुर में आपने याद रखना है पत्नी टॉप को, ठीक है। पत्नी टॉप, पत्नी टॉप एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है उधमपुर की, इसके रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पत्नी टॉप का नाम बेसिकली कहाँ से आया, पटा द तालाब से, पटा द तालाब, ठीक है। इसका नाम यहां से आया, पटा द तालाब। बेसिकली क्या है, पाउंड ऑफ प्रिंसेस, तालाब पाउंड को बोलते हैं, पाउंड ऑफ प्रिंसेस, पटना द तालाब, इसलिए इसका नाम पड़ा पत्नी टॉप का, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह एक साथ में जैसे हम पत्नी टॉप को क्रॉस करते हैं, आगे नत्था टॉप आता है, नत्था टॉप को क्रॉस करें तो आगे एक जगह आती है सनासर, बहुत प्यारी जगह है। वो सनासर जगह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो एग्जाम में अगर कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लो। यहाँ पे 4 5 6 हमने कवर कर ली। जैसे वैरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, मनतलाई जो है वो उधमपुर में है, बागे बहू जो है वो कहाँ पर है, हमारे जम्मू में है, लोलाब वैली कहाँ पे, कुपवाड़ा में, ठीक है। उधमपुर में बहुत सारी और इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे उधमपुर में अगर आप ऊपर चले जाओ तो एक पंचेरी जगह आता है, ठीक है, वो बहुत प्यारी जगह है, पंचेरी भी पूछा गया। उसके पहले एक मंदिर आता है, मुझे एग्जैक्टली उस मंदिर का नाम नहीं याद आ रहा है, मैं गया हूँ उस जगह पे। बट वो भी एक इंपॉर्टेंट है, पंचेरी वाले जाते हो रास्ते में ही आता है, ठीक है। वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो उस मंदिर का भी देख लेना, मैं नाम एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद है कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भद्रवा। तो भद्रवा इन विच डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट में है भद्रवा, आप सबको पता है। तो भद्रवा के बारे में आपको कुछ चीजें बतानी है। इट इज नोन एज मिनी कश्मीर, इसको मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर बोला जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, इसमें तो कोई गड़बड़ी वाली बात ही नहीं। इट लाइज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सियोज धर मिडोज आर लोकेटेड नियर इट, तो इसी के पास सियोज धर मिडो है, तो ये भी बताना है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट है। सियोजदर मिडो भी ये है, और सियोजदर मिडो की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बेस बनाता है किसके लिए, कैलाश कुंड यात्रा। तो कैलाश कुंड की बहुत फेमस यात्रा होती है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। कैलाश कुंड ट्रैक जो है बेसिकली, तो उसका जो बेसिकली बेस है वो यहीं पर है, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अब भद्रवा के बारे में और क्या चीजें हम याद कर सकते हैं, देखो भद्रवा को बोला जाता है नागों की भूमि, ठीक है, नागों की भूमि, ठीक है। ये पॉइंट भी याद कर लेना। तो भद्रवा को बोला जाता है नागों की भूमि, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। कैलाश पिलग्रिमेज, कैलाश कुंड की यात्रा यहाँ पर बहुत फेमस है, और यहाँ पे बहुत सारी वैलीज भी हैं। और बेसिकली भद्रवा कहाँ पड़ता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक दो चीजें आप याद कर सकते हो। जैसे डोडा डिस्ट्रिक्ट को महाराजा गुलाब सिंह जी ने कैप्चर किया था, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह जी ने कैप्चर किया था इस डोडा डिस्ट्रिक्ट को, अब 1822 में, कब, 1822 में। यहाँ पे फेमस प्लेस हैं जैसे जय वैली, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, यहाँ पर है। फिर भद्रवा आपको पता ही है, फिर देसा वैली है एक, देसा वैली करके, ये भी यहाँ पर है। फिर पदरी पास, दिस इज इंपॉर्टेंट, पदरी पास भी यहाँ पर है, पदरी पास मतलब पदरी पास याद कर लो या पदरी टॉप याद कर लो, तो ये कहाँ पर है, ये भी हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बाकी जो डोडा के बच्चे अभी वीडियो देख रहे हो और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पर देखो। एक काम करते हैं, अब इधर मुझे पता भी चलेगा तुम जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, और इधर से मुझे पता चलेगा तुम लोग मेरी बात कितनी सुनते हो। ऐसे नहीं है कि मैं रेगुलर आज कितने दिन से रेगुलरली क्लासेस लिए जा रहा हूं, तो मैं देखता हूँ तुम मेरी भी कितनी सुनते हो। जितने जितने बच्चे जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, सब अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट का
कमेंट सेक्शन में लिखोगे वहां की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। जैसे मान लो कोई जम्मू से बिलोंग करता है, लिखेगा जम्मू, आगे जो जो वहां पर प्लेसेस है। जो अनंतनाग में बिलोंग करता है वो वहां की लिखेगा। जो कुपवाड़ा में बिलोंग करता है वो वहां का लिखेगा। जो पुंछ में बिलोंग करता है वहां की लिखेगा। ये आप सभी लिखोगे। मान लो किसी ने लिख दिया है तो आप तब भी अपनी लिखोगे, ठीक है। आप सभी ने कमेंट, मैं आज कमेंट्स चेक करूंगा, अगर तुम लोगों के व्यूज के अकॉर्डिंग कमेंट्स नहीं हुए ना तो फिर मतलब समझ लो अभी लेक्चर भी नहीं आने वाले। मैं देखूंगा आपकी कि आप कितने कमिटेड हो टुवर्ड्स मी, जैसे मैं कमिटेड हूँ टुवर्ड्स यू। ठीक है, वो आज चेक करूंगा मैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ हरमुख पीक। तो हरमुख पीक के बेस पे कौन सा लेक है? गंगाबल लेक, मानसर लेक, नगीन लेक या शेषनाग लेक? बताओ। हरमुख ग्लेशियर के हरमुख पीक जो है उसके बेस में कौन सा बेसिकली हमारे पास लेक लोकेटेड है? तो वो है गंगाबल लेक। कौन सा लेक है? गंगाबल लेक। गंगाबल लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक है बेसिकली, और यहाँ पे बहुत सारी फिशेज वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है, तो गांधरबल में है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, मानसर लेक कहाँ पर है? मानसर लेक सांबा वाले एरिया में पड़ता है, आपको पता है सांबा से सबसे विसिनिटी में पड़ता है। फिर नगीन लेक जो है, नगीन लेक कहाँ पर पड़ता है? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में। देखो मानसर लेक के लिए ऐसे बहुत वेरिएशन है, कोई उधमपुर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट जो सांबा की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने मानसर लेक को खुद में बताया, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर शेषनाग लेक जो है बेसिकली वो कहाँ पर है? शेषनाग लेक अनंतनाग में। शेषनाग लेक कहाँ पर है? अनंतनाग, पहलगाम के पास ही है ये शेषनाग लेक। ये भी याद कर लेना, यहीं से भी अमरनाथ यात्रा की बात होती है। ठीक है, दिस इज क्लियर, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। कहता है भीमगढ़ फोर्ट जो है उसी को रियासी फोर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नाम रियासी फोर्ट है। इसको कंस्ट्रक्ट किया था इंटायरली ड्यूरिंग डोगरा रूल। तो डोगरा रूल के टाइम पे ही ये बना। ठीक है, मतलब महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद ही वो या उनके बाद ये बना, ये आपको बताना है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और इसकी रीजन करेक्ट है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग का क्या क्वेश्चन होगा? या तो आपको दिया होगा असर्शन, मतलब ये एक लाइन दी है, ये उसका रीजन दिया है। आपको स्टेटमेंट्स क्या होंगे? या बोलेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। दूसरे में बोलेगा दोनों ट्रू है बट रीजन करेक्ट नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, ऐसी होती है स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है देखो स्टेटमेंट जो है, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है क्योंकि भीमगढ़ फोर्ट को रियासी फोर्ट भी बोलते हैं, ये करेक्ट है। बट ये जो बोल रहे हैं ना ये डोगरा रूल में बना है, ये गलत है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या है भीमगढ़ फोर्ट की बात। सबसे पहली बात, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रियासी फोर्ट या भीमगढ़ फोर्ट कौन सी रिवर के बैंक में है? तो अंजी रिवर। ठीक है, रिवर का नाम याद कर लेना, अंजी रिवर के बैंक में, ये पॉइंट याद कर लेना। फिर भीमगढ़ फोर्ट ओरिजिनली जो बना था 8th सेंचुरी में बना था। कब बना था? 8वीं शताब्दी, बहुत पुराना है। ठीक है, उस टाइम पे ये जब बना था ना, ये मड और क्ले से बना था, मिट्टी से बना हुआ था, मड और क्ले से। और इसको किसने बनाया था? एक राजपूत किंग थे जिनका नाम था भीमदेव। क्या नाम था? भीमदेव रस्याल, इन्होंने बनाया था। ठीक है, रस्याल इन्होंने बनाया था। बट इसको बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया, ध्यान से सुनो, इसको बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया किसने? देखो पहले ये मिट्टी का बना था तो शायद लंबी देर तो चलना नहीं था, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करके स्टोन का बनाया। किसने किसने बनाया? राजा ऋषिपाल राणा ने। किसने बनाया? राजा ऋषिपाल राणा। अभी भी डोगरास की बात यहाँ पर नहीं हुई है। इसके बाद में इसको रेनोवेट किया था, और जिसमें इसका ग्रैंड सा एंट्रेंस बनाया था, बड़ा सा एक एंट्रेंस गेट बनाया था। तो ये सब किसने काम किया? ये सब काम किया था महाराजा गुलाब सिंह जी ने। ठीक है, ये आपने याद, गुलाब सिंह जी ने इसकी रेनोवेशन का काम किया, इसको कंस्ट्रक्ट नहीं करा है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन 8वीं शताब्दी में हुई थी भीमदेव रसियाल जी के द्वारा, बट वो मड और क्ले का बना था। बाद में राजा ऋषिपाल राणा ने इसको स्टोन से रिकंस्ट्रक्ट करा, और बाद में इसका जो गेट है बड़ा सा, और बाद में इसकी थोड़ी जो रेनोवेशन का काम था वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने किया है। ये पॉइंट आपने याद रखना। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, ये वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट है, वहां पे मैंने सब पढ़ाया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख के आओ। देखो इसलिए तो मैं आज आपको नोटिफाई कर देता हूँ अगले दिन शाम को किसका टेस्ट है। अब मैं कल आपकी रिव्यू क्लास भी लूंगा, जेके जो भी जूनियर असिस्टेंट के और एफए के बच्चे के, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पहुंची है, फिर मैं भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नूरी छम वाटरफॉल इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद। नूरी छम वाटरफॉल किसके साथ एसोसिएटेड है? नूरजहां के साथ, अकबर के साथ, बाबर के साथ, या शाहजहां के साथ? बताओ। यार नाम से ही पता है, नूरी छम नूरजहां के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अब ये बेसिकली कहानी क्या है? देखो आपको पता है कि मुगल रोड के थ्रू
मुगल रोड के थ्रू जो है वो क्या करते थे, मुगल्स जो हैं वो जैसे मान लो दिल्ली से आए तो कश्मीर जाते थे, ठीक है। यही मुगल रोड का काम था। इसी मुगल रोड में ये आता था नूरी शाम, ठीक है। एक शाम वाटरफॉल है, ये इसी रोड पे आता था। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिकली जो नूर जहां है, जब वो यहाँ से जाती थी तो कश्मीर जाती थी, तो इस एरिया पे वो मतलब एज रिलैक्स और बाथिंग पर्पसेस के लिए इस छम का यूज करती थी, इसलिए इस छम का नाम नूर जहां के नाम पे पड़ा, इसलिए इसको नूरी छम कहते हैं, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पार्डर वैली अ पॉपुलर ट्रेकिंग जोन इज हिस्टोरिकली नोन फॉर। पार्डर वैली जो है, पहली बात तो पार्डर वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़ में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जो किश्तवाड़ के बच्चे यहाँ बैठे होंगे उनको पता होगा पार्डर वैली कहाँ पर है। किश्तवाड़। और पार्डर में आपको पता है मचेल माता का मंदिर है, बहुत फेमस। मचेल वैली भी वहीं पर है। तो किश्तवाड़ में जो पार्डर वैली है वो किसके लिए फेमस है हिस्टोरिकली? सफायर की माइन से, वहां पर कोल के डिपॉजिट है, सॉल्ट के स्प्रिंग्स है, कॉपर की माइनिंग। तो बताओ क्या है पार्डर की वैली में? पार्डर की वैली में सफायर माइंस बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक पीवाईक्यू भी रहा है जेकेएसएसपी का, तो ये अच्छे से देख लेना, ठीक है। आज देखो 31 दिसंबर है। बहुत से बच्चे जो हैं वो 31 दिसंबर मना रहे होंगे, बट कुछ मेरे जैसे होंगे जो इधर क्लास पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो वो कुछ तो सोच होंगे सर ने ना खुद 31 दिसंबर बनानी होती है, तो ना हमें बनाने देते हैं। तो देखो ना 31 ना 32, अब सीधी सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद रोज 31 32 होगी, ये बात मेरी याद रखना। अगर एक बार सिलेक्ट हो गए ना, एक बार जॉब लगी ना, तो टेंशन फ्री हो जाओगे। तो इसलिए थोड़े दिन के लिए 31 32 न्यू ईयर अवॉइड करो, ये सब चीजें थोड़े दिन। और थोड़े दिन पढ़ाई में, जिनका तो जूनियर सिस्टम वाला है वो तो अवॉइड ही करो, और थोड़े दिन पढ़ाई में फोकस करो। 31 32 हर साल आती रहेगी, ये साल जाने में तो पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। तो अगले भी बीत जाएंगे आपके इसी तरह से, तो बूढ़े हो जाना है। तो जो शादियां नहीं होनी है, मान लो कोई है जिन किसी से बात है, लड़के हैं वो सोच रहे होंगे नौकरी लगेगी तो शादी होगी वहां पे, तो लड़कियों ने कहीं और कर लेनी है, तुम वहीं रह जाओगे, तो ये सिस्टम यहीं पे रह जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, 31 को अवॉइड करो और थोड़े दिन पढ़ो जो आपका एग्जाम है उसके लिए अच्छे से, ठीक है। एक बार जॉब लगी ना, तो मैं सच कह रहा हूँ बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। ऐसा नहीं है कि जॉब के बाद प्रेशर कम हो जाता है, जॉब में भी जाओगे प्रेशर, बट आप फाइनेंशियली तो फ्री हो जाओगे ना। फिर आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता। और जैसे हम लोग जो हैं, जो जैसे मैं हूँ बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो अब जैसे हमारे लिए जॉब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपकी फीलिंग को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मैंने वो फेस खुद का देखा है, ठीक है। आज से 2 3 साल पहले, 2 साल पहले ही मैं आया हूँ, तो 2 साल पहले तक बुरी हालत थी। उसके बाद जॉब लगने के बाद एक स्टेबिलिटी आ जाती है ना बंदे में, तो वो स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ठीक हो जाओगे तुम लोग भी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना। नेक्स्ट देखो, बसोली इज मेनली फेमस पार्ट। तो बसोली कहाँ पर है? सबको पता है यार, बसोली कहाँ है? कठुआ वालों कहाँ सोए हो? तो बसोली कहाँ पर है? हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो बसोली जो है वो किसके लिए फेमस है आपने ये बताना है। डोगरा फोर्ट आर्किटेक्चर यहाँ पर अच्छा है, कॉलोनियल के चर्चेज बने हुए हैं यहाँ पे, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, और सिल्क वीविंग है। मिनिएचर होती है छोटी छोटी पेंटिंग्स जो होती हैं, तो यहाँ पर बेसिक बसोली पेंटिंग्स फेमस है आपका, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए बसोली आपका फेमस है। और बेसिकली बसोली में जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो हिंदू माइथोलॉजी के साथ, जो हमारी श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान की यहाँ पर पेंटिंग बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो बेसिकली ये है बसोली पेंटिंग किसके साथ रिलेटेड है? मिनिएचर पेंटिंग्स के साथ। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 क्या कहता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन। सफायर की बात करी थी, सफायर वैली किश्तवाड़ में थी, अब सेफ्रॉन पूछ रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट जेएंडके की सबसे ज्यादा सेफ्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। सेफ्रॉन को जीआई टैग भी मिला हुआ है। आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं जम्मू कश्मीर से। भाई ये देख लेना अच्छे से, मॉक में भी दिखेगा क्वेश्चन जीआई टैग के रिलेटेड। तो कौन कौन से जीआई टैग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर की वो सबसे ज्यादा सेफ्रॉन प्रोड्यूस करते हैं? बुडगाम, श्रीनगर, पुलवामा या अनंतनाग। तो बेसिकली पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है जो लार्जर प्रोड्यूसर है सेफ्रॉन का। पुलवामा में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, जो पंपोर रीजन है ना यहाँ का, इसको बोला जाता है सेफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता है? सेफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर। तो ये याद कर लेना, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछे विच इज नोन एज सेफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर, तो वहां पर आप पेम्पोर पे मार्क करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। सो मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब ये थोड़ा इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हमने ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक स्कीम्स चल रही हैं अभी, ठीक है। कुछ ऐसी स्कीम्स है जो ओवरऑल इंडिया में ही चल रही है, बट जम्मू कश्मीर में इस टाइम मेजर जो स्कीम्स चल रही हैं वो ये हैं, और इनके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए। अब आपने बताना है कौन सा किसके रिलेटेड है। सबसे पहली है आपकी एचईडीपी। एचईडीपी स्टैंड्स फॉर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले आप खुद करो यार, इस क्वेश्चन को अच्छे से करो, आंसर मार्क करो, फिर मैं बताता हूँ। करो ट्राई। आई होप यू हैव ट्राइड इट। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहला जो है ना, दैट इज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? होलिस्टिक
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब आप होलिस्टिक वे में एग्रीकल्चर पूरे को डेवलप करें। इसमें हम क्या करें, बेसिकली हमने 29 प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया, आपस में जोड़ दिया, जिसमें मान मान लो हॉर्टिकल्चर के भी हैं, क्रॉप भी है, लाइव स्टॉक हस्बेंड्री भी। इसकी वजह से हम क्या करें कि हम एग्रीकल्चर जो पोटेंशियल है ना जम्मू कश्मीर का, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो HADP प्रोग्राम बेसिकली एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, फार्म को डाइवर्सिफाई करना और वैल्यू चेन के रिलेटेड है, ठीक है। मिशन यूथ या मिशन युवा, ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था। जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस एक मिशन लॉन्च हुआ, मिशन युवा, जिसके सर्वे हुआ। अब इसके तहत लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और बेसिकली ये एक एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए मिशन युवा जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट को स्पेशलाइजेशन और एक्सपोर्ट किया जाए, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में से एक एक प्रोडक्ट चूज किया जाएगा और उस प्रोडक्ट को बेसिकली बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करवाया जाएगा, उसको बहुत पॉपुलराइज करवाएंगे। तो ये है बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे बारामूला में एप्पल को सिलेक्ट किया गया है, पुडगाम में डेयरी को सिलेक्ट किया है, जैसे डोडा की बात करें तो ऑलिव्स वहां पे सिलेक्ट किए गए। तो मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक चीज सिलेक्ट की जा रही है प्रोडक्ट, और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसमें हेल्प करेगी। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशलाइजेशन है उसको प्रमोट करने में बेसिकली ये स्कीम लॉन्च हुई है उसके लिए। तो तेजस्विनी स्कीम क्या है, ये वुमेन में एंटरप्राइज जो है प्रमोट करने, मतलब वुमेन अपना खुद का कुछ एंटरप्राइज करें, उसके लिए तेजस्विनी स्कीम है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द GI टैग प्रोडक्ट लिंक टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें से कौन सा GI टैग प्रोडक्ट है जो जम्मू डिवीजन के साथ डील करता है? पश्मीना शॉल, सेफ्रॉन ऑफ पेम्पोर, बसोली पेंटिंग या कश्मीरी पेपर मैकी, ठीक है। देखो ये सब GI टैग्स में है, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा जम्मू डिवीजन का GI टैग है। तो भाई आपको पता है जम्मू डिवीजन में कौन नहीं है, बसोली पेंटिंग ही है जो कठुआ की अभी बात करी। बट आपके लिए जो होम असाइनमेंट है, जम्मू कश्मीर के जो भी GI टैग्स हैं वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। दो काम दिए, एक जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के हो वहां की टूरिस्ट प्लेसेस, आई होप आपने अभी तक लिखती होंगी। और उसके बाद दूसरा ये आपका टूरिस्ट प्लेसेस लिखवाने का क्या रीजन है। भाई आप जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के हो लिखोगे तो जो बाकी बच्चे हैं वो कमेंट्स में आगे पढ़ेंगे, तो सबको रिवाइज हो जाएगा कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन वॉलनट प्रोडक्शन। तो वॉलनट की प्रोडक्शन, अखरोट की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होती है? कुपवाड़ा में, बारामूला में, शोपियां में या बुडगाम में? तो बताओ बताओ शोपियां वालों, वॉलनट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होती है? शोपियां में। कहां पर होती है? शोपियां में, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज, इन J&K बजट 2025-26 द फिस्कल डेफिसिट वाज प्रोजेक्टेड टू बी रफली। तो जम्मू कश्मीर बजट जो आया 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग फिस्कल डेफिसिट कितना है प्रोजेक्ट किया गया, रफली फिस्कल डेफिसिट कितना है? 1% GDP, 3%, 4.5% या 5.2%? तो कितना परसेंट बोला गया फिस्कल डेफिसिट? 3% ऑफ GDP, ठीक है, 3% ऑफ GDP। देखो अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछेगा। अब जैसे यहां पर तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो मैंने काफी हद तक कवर करवाई यहाँ पे, बट इकोनॉमी मैंने उतनी डीपली नहीं करी। बट मैं इकोनॉमी की कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट जो करता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड में, मतलब हमारी जो यूटी की GDP है कह लो, उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो सर्विस सेक्टर है, जिसमें सर्विसेज में टूरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये आपने एक पॉइंट याद रखना है। फिर यहाँ पे लोग ज्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, बट सर्विसेज ज्यादा हमारी GDP में यूटी की प्रमोट करता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी है कि हमें आपको क्या एग्जाम में स्टडी करके जाना है। देखो एक जम्मू कश्मीर का जो बजट आया है ना इस साल का 2025-26 का, ये बजट आप सब देखोगे 2025-26 का, ये बजट कम से कम 50 पेज का है। बट आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो इस बजट, देखो बजट अवेलेबल है, आप गूगल में सर्च करोगे जम्मू कश्मीर बजट 25-26 PDF मिल जाएगी, वहां से पढ़ लो, ठीक है। बट पढ़ के जाना, क्यों? क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि गवर्नमेंट ने, जैसे मान लो अंत्योदय अन्न योजना वालों के लिए 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट देगी। उसी तरह जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो बोला है, वुमेन के लिए जो है फ्री ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह इंडस्ट्रियल पार्क्स हम लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट स्टैब्लिश करेंगे, तो कितने स्टैब्लिश करें? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो दो चीजें, एक तो आप खुद पढ़ लोगे, ठीक है, बजट को डाउनलोड करके। दूसरा आप मुझे बोलो तो मैं पढ़ा दूंगा। अगर आप मुझे बोलोगे जिस दिन मुझे फ्री लगेगा, मान लो संडे वनडे को लगा लो, ऐसे तो हमारी सीरीज रेगुलरली चल रही है, उसके बीच में जब मुझे फ्री लगेगा मैं आपको जम्मू कश्मीर का बजट पूरे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड वो पढ़ा दूं। आप मुझे बताओगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दे देना, तो उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग और यूट्यूब चैनल, हार्डली 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं और एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका पहला टेस्ट
29 दिसंबर को हो गया था जनरल अवेयरनेस इंडिया वाले पोर्शन का। अब टू 2 ऑफ जैन को 2026 कर लो, यहाँ पर आपका सेकंड टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आप टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, जीके इंडिया वाला पोर्शन, उसके बाद जम्मू कश्मीर पोर्शन के टेस्ट होंगे, फिर इंग्लिश के होंगे, फिर कंप्यूटर के, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के, उसके आपके 3 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये सारे टेस्ट आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके ले सकते हो, awakeningclasses.in। ठीक है, वहां पर जाओ और यहाँ पर इनरोल कर लो, बिल्कुल मिनिमम चार्जेस है, आप जाके देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। बट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है। आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी मैंने सेट कर दिया, बट वो कब 2 जैन को आप दे पाओगे। ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, कितनी बार, जो 29 को हो चुका है वो भी आप दे सकते हो, तो आप अभी जाके टेस्ट दो। और आई हाईली सजेस्ट यू ऑल, और बाकी आप पढ़ो। और नेक्स्ट आपका कल टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा, कल हम किसका शाम को टेस्ट लेंगे। देखो हमारे रेगुलर यही होता है, हम हर रोज इवनिंग में मैं आपको पिछले दिन एक टॉपिक बता देता हूँ, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग में बता देता हूँ कल किसका टेस्ट, आप दिन को उसको प्रिपेयर करते हो, शाम को हम जो है उसका टेस्ट ले लेते हैं। तो कल जो शाम को आपका टेस्ट होगा वो होगा जेएंड की जियोग्राफी का। ठीक है, जिसमें लेक्स, रिवर्स, ठीक है, उसका क्लाइमेट, फिर क्रॉप जो है जम्मू कश्मीर की, ये फौना जो है जम्मू कश्मीर का, ये सब आ जाएगा। तो कल शाम को, तो ये प्रिपेयर कहाँ से करना है, आप कहीं से भी कर सकते हो, आईना जम्मू कश्मीर की बुक से भी कर सकते हो, और जो मेरी प्ले लिस्ट है जम्मू कश्मीर की, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।